Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shivam Sharma and in this video I'll be sharing some of the most important tips for your PT speaking examination. So let's get started. So start करने से पहले एक मैं अपना brief introduction दे देता हूँ. My name is Shivam Sharma और अभी recently PT exam मैंने clear किया था और उसमें मेरा band score था 8 bands. So first of all let's start with read aloud. Read aloud में 6 to 7 questions आ सकते हैं. Number of question में vary, कभी बार ज़्यादा भी आते हैं, काफ़ी बार कम भी आते हैं. So there is a common myth among many students that speaking section contains only 90 marks and this is totally wrong. Speaking section जो होता है वो approximately 150 to 180 marks का होता है. कैसे होता है? Because speaking के अंदर कुछ ऐसे modules हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बेसिकली जिनके मार्क्स हाफ स्पीकिंग के अंदर जाते हैं, हाफ उनके खुद के मॉड्यूल में जाते हैं. फॉर एग्जांपल रीड अलाउड्स के हाफ मार्क्स रहते हैं स्पीकिंग के अंदर एंड हाफ मार्क्स जाते हैं रीडिंग में. सिमिलरली रिपीट सेंटेंस और रिटेल लेक्चर के जो हाफ मार्क्स जाते हैं वो स्पीकिंग में एंड हाफ मार्क्स लिसनिंग में. तो स्पीकिंग का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 180 मार्क्स का है. तो आपका स्पीकिंग का सेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर आपका स्पीकिंग का सेक्शन वीक है तो आपका बैंड स्कोर अच्छा नहीं आएगा. तो स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग सेक्शन से. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अलाउड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. रीड अलाउड को बोलने का एक वे होता है. इसमें आपकी फ्लुएंसी चेक होती है, प्रोनाउंसिएशन चेक होती है, प्लस आप किस वे से इसको प्रेजेंट कर रहे हो. एंड एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो स्पीकिंग टेस्ट के अंदर है, जो टिप नंबर 1 जिसको मैं मार्क करूंगा, वो है आपकी पिच. आपकी पिच की रेंज होनी चाहिए 160 to 220 हर्ट्ज. 160 से नीचे नहीं होनी चाहिए एंड 220 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. मेल्स के लिए टिप है कि जनरली मेल्स की पिच थोड़ी कम होती है, तो आप थोड़ा सा लाउड बोलो एंड अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ. एंड पिच चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन आती है वॉइस पिच एनालाइजर. ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करो एंड अपनी पिच चेक करो. पिच आपकी 160 से अबव होनी चाहिए. एंड एक टिप है फीमेल्स के लिए, फीमेल्स की पिच यूजुअली हाई होती है, तो आपके लिए ये टिप है कि आप थोड़ा सा इसको लो वॉइस में बोलो. मीन्स आप लाउड बोलने की जगह थोड़ा सा काम बोल लो. ओके, सो ये टिप नंबर 1 थी कि आपकी पिच होनी चाहिए 160 to 220 हर्ट्ज की रेंज के अंदर. बोलने का एक परफेक्ट वे होता है. तो वे कैसे होता है स्पीकिंग के अंदर रीड अलाउड को बोलने का? काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आती है कि पॉज कहाँ पे लें. जैसे काफ़ी बार काफ़ी लंबे पैराग्राफ्स आ सकते हैं जिसमें फुल स्टॉप 2 लाइन्स के बाद है या कॉमा है ही नहीं पूरी एक सेंटेंस के अंदर. तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि उनको पॉज ही नहीं लेना आता. सो मैं आपको एक रीड अलाउड बोल के दिखाता हूँ जिस वजह से मैं मेरी प्रैक्टिस के टाइम पे बोलता था एंड पॉजेज अपन उसमें किस वे से ले सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ये रीड अलाउड आपके क्वेश्चन के अंदर आता है. ओके, सो इसको बोलने के काफ़ी सारे वे हैं. मैं पहले बोल के दिखाता हूँ कि मैंने मेरी स्पीकिंग के टाइम पे कैसे प्रैक्टिस की थी. Deaf children learning a sign language could certainly pursue the development of listening and spoken language skills if desired, and doing so would carry much less risk knowing the child would have mastery in at least one language. If a child does not succeed in mastering either a spoken language or a sign language, we must then ask how much benefit the child derived from interventions in each language, relative to the amount of time and resources dedicated to those interventions. मैं अपनी स्पीकिंग के टाइम पे ऐसे बोलता था. अब मेरे क्या प्रॉब्लम हुई थी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन कि मेरी जो पिच थी वो फ्लक्चुएट करती थी काफ़ी ज़्यादा. मीन्स मेरी वॉइस थोड़ी सी हैवी है जिस वजह से मेरी पिच कंपैरेटिवली थोड़ी लो रहती थी एंड मेरी वॉइस में फ्लक्चुएशंस काफ़ी थे. और अगर आप अभी मेरी मार्कशीट देखो तो फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन के अंदर मेरे को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, विच मीन्स कि मेरी फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन में कोई भी इशू नहीं था. जस्ट जो एक इशू था वो था पिच का. सो पिच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना एंड अपनी पिच को 160 to 220 हर्ट्ज की रेंज में ही रखना फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ. ओके, नाउ अब काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि रीड अलाउड में उनको जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा रीड अलाउड आ गया तो इसको कैसे बोलें. तो अगर आपसे जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने फर्स्ट कॉमा दिया हुआ है डिजायर्ड के बाद, और अगर आपको इतना लंबा आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी फ्लुएंसी इतनी नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं एंड आपको इतनी रीडिंग परफेक्ट नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आप इसको ऐसे बोल सकते हो. Deaf children learning a sign language could certainly pursue the development of listening and spoken language skills if desired, and doing so would carry much less risk knowing the child would have mastery in at least one language. If a child does not succeed in mastering either a spoken language or a sign language, we must then ask how much benefit the child derived from intervention in each language, relative to the amount of time and resources dedicated to those interventions. ओके, इस वजह से बोलने पे मैं आपको फुल स्कोर की गारंटी तो नहीं दे सकता, बट इतनी गारंटी परफेक्ट है कि आप जो एक कैजुअली ऐसे बोलते हो कि डेफ चिल्ड्रन लर्निंग अ साइन लैंग्वेज कुड सर्टनली परस्यू द डेवलपमेंट, इससे बोलने से बेटर है कि आप ऐसे बोलो कि 4-5 वर्ड्स एक साथ बोलो, फिर एक छोटा सा मिली सेकेंड का एक पॉज, फिर 4-5 वर्ड्स, फिर मिली सेकेंड का पॉज. ये परफेक्ट वे है. प्रैक्टिस करना रीड अलाउड की डे 1 से कि स्लो स्पीड में बोलो, बट इसमें मिस्टेक्स मत करो, क्योंकि आप इसमें जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे उतने ज़्यादा आपके रीडिंग से मार्क्स कम होंगे. और अगर आप स्पीकिंग में पॉजेज लाओगे या फ्लुएंसी ब्रेक करोगे तो आपके स्पीकिंग से भी मार्क्स जाएंगे. सो रीड अलाउड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसकी वजह से आपका रीडिंग का बैंड स्कोर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. एंड मैं एक टिप जो सजेस्ट करूंगा आप सबको वो ये है कि डेली एटलीस्ट 100 रीड अलाउड्स की आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो. रीड अलाउड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाइटली नहीं लेना. सो डेली 100 रीड अलाउड.
सो द नेक्स्ट इज रिपीट सेंटेंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट सेंटेंस के मार्क्स लिसनिंग में भी जाते हैं एंड स्पीकिंग में भी जाते हैं। सो रिपीट सेंटेंस काफ़ी लोगों को लगता है कि काफ़ी ईजिली बोले जाते हैं, बट टेस्ट के टाइम पे उनसे वो बोले नहीं जाते। तो कुछ टिप्स देता हूँ मैं कि कैसे अपन रिपीट सेंटेंस को इफेक्टिवली बोल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिपीट सेंटेंस आया कि इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू नीड टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट सेंटर। ये आपका रिपीट सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट सेंटेंस को करने का वे, तो ऑब्वियसली ये अपन कंप्लीट लाइन 4 to 5 सेकंड्स में नहीं लिख सकते। तो बेस्ट वे है रिपीट सेंटेंस को करने का कि आप इनिशियल्स लिखो। इनिशियल इन द सेंस कि जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल, आप इफ का आई लिख लो, यू का वाई लिख लो, फिर फॉरगॉट का एफ लिख लो जल्दी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला कि इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल इतना सा रिपीट सेंटेंस है, तो आप जल्दी से लिख लो आई वाई एफ वाई पी, ओके। एंड उसके बाद जैसी टाइमिंग स्टार्ट होती है आप उसको जल्दी से बोल दो इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, ओके। तो ये तो है वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक। अगर आपको फिर भी इसमें जैसे कंफ्यूजन आता है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि वाई का क्या मीनिंग था, अपन बाद में भूल जाते हैं, तो एक सेकंड मेथड है कि आप हाफ जो उन्होंने बोला वो आप मेमोराइज कर लो एंड हाफ कॉपी पे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इतना बड़ा इन्होंने एक सेंटेंस बोला, तो इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड ये तो आप मेमोराइज कर लो, और यू नीड टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट सेंटर ये आप कॉपी पे लिख लो। बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड रहेगा एंड हो सकता है कि आपके पास वहाँ पे टाइम ही ना मिले पूरा लिखने को। सो ये थोड़ा रिस्की फैक्टर है। बेस्ट रहेगा कि अगर आप इनिशियल्स लिख के करते हो तो। एंड रिपीट सेंटेंस के अंदर कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट सेंटेंस को बोलने का वे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला रिपीट सेंटेंस अपन देखते हैं कि इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू नीड टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट सेंटर। उन्होंने ये बोला, तो वो इस वे में बोलेंगे, मीन्स एक्सेंट उनका ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू नीड टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट सेंटर, या किसी भी एक्सेंट में आ सकता है। सो अपन को ऐसे नहीं बोलना, कॉपी नहीं करनी उनके एक्सेंट की, अपन को अपने एक्सेंट में बोलना है। बट बोलने का वे ये होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इतना ही सुना इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, तो आप इसको ऐसे बोलो इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, मीन्स एक एक वर्ड क्लियर एंड लाउड। ऐसे नहीं बोलना इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, इससे आपकी फ्लुएंसी पे पक्का इफेक्ट पड़ेगा और आपका बैंड स्कोर नहीं आएगा। सो अगर आपने 3 वर्ड्स भी बोलने हैं कि इफ यू फॉरगेट, तो ये भी ऐसे आने चाहिए कि एकदम स्पीड से इफ यू फॉरगेट ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना इफ यू फॉरगेट। फ्लुएंसी ब्रेक नहीं करनी स्पीकिंग के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर। अगर आपने 2 वर्ड भी बोलने हैं तो 2 वर्ड भी ऐसे आने चाहिए कि एक एक वर्ड क्लियर सुनाई दे। इफ यू, अगर आपने 2 वर्ड बोलने हैं तो इफ यू ऐसे बोलना है स्पीड से, ओके। एंड रिपीट सेंटेंस के अंदर एक और टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट सेंटेंस को बोलने का वे है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इतनी बड़ा रिपीट सेंटेंस आ गया ना, आपको पूरा नहीं सुना, तो वे ये है कि एटलीस्ट आप उसको 50% तो बोलो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू नीड टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट सेंटर, इतना बड़ा रिपीट सेंटेंस आया ना, आपको नहीं समझ आया कि फर्स्ट फ्रेज क्या था कि इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, ये नहीं सुना आपको। सेकंड फ्रेज कंप्लीट बोलो, यू नीड टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट सेंटर। अब इसको बोलने के वे क्या है, या तो आप 50% कहीं से भी बोल सकते हो, आप या तो ऐसे बोल सकते हो यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू नीड टू, ये भी एकदम 50% है एंड ये सही आएगा, आपका बैंड स्कोर ठीक आ जाएगा आपको। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मार्क्स का तो आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे, ये भी सही है। पासवर्ड यू नीड टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट सेंटर, ये भी सही है। प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब आप 2 वर्ड स्टार्टिंग के बोल रहे हो, 2 वर्ड बीच के और 2 वर्ड एंड के। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला इफ यू नीड टू स्टूडेंट सेंटर, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इसमें आपका स्कोर नहीं आएगा। आपको सिर्फ फ्लुएंसी के शायद इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बट कंटेंट के आपको इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज जो रिपीट सेंटेंस इतना बड़ा है उसमें एटलीस्ट आपको 50% बोलना होगा जो एकदम कॉन्टिन्यूस फेज में हो। तो कॉन्टिन्यूस फेज का मतलब है कि इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू नीड टू, मतलब ऐसे सारे वर्ड्स लाइन वाइज आने चाहिए। अगर आप बीच में एक वर्ड भी स्किप करते हो तो जो काउंट होगा आपका सेंटेंस वो नेक्स्ट वर्ड से काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे बोला इफ यू योर पासवर्ड यू नीड टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट सेंटर, तो आपको लग रहा होगा कि आपने कंप्लीट बोल दिया, बट आपने फॉरवर्ड इसमें मिस कर दिया, तो आपकी लाइन जो काउंट होगी वो होगी योर पासवर्ड यू नीड टू कॉन्टैक्ट, यहां से। सो रिपीट सेंटेंस को बोलने का यही परफेक्ट वे है कि एक तो एक एक वर्ड क्लियर आना चाहिए, सेकेंडली आपको 50% तो एटलीस्ट बोलना ही बोलना है, ओके। कोई भी रिपीट सेंटेंस आपको स्किप नहीं करना। अगर आपने एक रिपीट सेंटेंस स्किप किया तो आपकी लिसनिंग में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका। सो रिपीट सेंटेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड एक और टिप, जो रिपीट सेंटेंस है उसको आप स्टार्ट करना 1.2 की स्पीड पे सुनना, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैंने मेरी पीटी प्रिपरेशन के टाइम पे की थी। सो इसकी प्रैक्टिस करना 1.2 की स्पीड पे। कैसे कि आप कोई भी अगर यूट्यूब पे करते हो या एप न्यू अल्फा पीटी जितनी भी वेबसाइट्स है उस पर आप स्पीड कर लेना 1.2 एंड इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करना। एंड डेली मिनिमम 200 रिपीट सेंटेंस, यस आई एम नॉट किडिंग, डेली 200 रिपीट सेंटेंस, क्योंकि रिपीट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी बहाने आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज चीज़ तो सेम ही है, बस इसमें आपको रिपीट करना है, उसमें आपको टाइप करना है। सो इससे आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशंस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्क्राइब इमेज।
सो डिस्क्राइब इमेज में ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं है, हर इंस्टीट्यूट की अलग टैम्पलेट होती है, आपके पास कोई भी टैम्पलेट आप उसको यूज करो। बस डिस्क्राइब इमेज में एक छोटी सी बात यही है कि कहीं भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप टैम्पलेट भूल गए तो ये मैं सजेस्ट करूंगा, ये सिर्फ उसी केस में अगर आप टैम्पलेट भूल जाते हो तो आप वापस बिगिनिंग से उसको स्टार्ट कर दो। पॉज नहीं आना चाहिए डिस्क्राइब इमेज के अंदर। फ्लुएंसी, जहां पे भी आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होगी वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एंड डिस्क्राइब इमेज में ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं है, जो भी आपका टैम्पलेट आप उसको यूज करो। एक सजेशन ये है कि डिस्क्राइब इमेज में जो आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं उसका वाइजली यूज करो, उसको वेस्ट मत करो। 30 सेकंड्स में जल्दी से देखो स्क्रीन पे क्या है, एंड उसके अगर आपको जैसे प्रॉब्लम आती है स्क्रीन से बारी बारी देख के बोलने में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो आपको वहां पे नोटबुक मिलती है आप उसमें जल्दी से की पॉइंट्स आप लिख भी सकते हो। सो ये भी काफी बेनिफिशियल मेथड है। So just be fluent in describe image. There is no other trick, okay? The next is retell lectures, which are also the most important. इसके मार्क्स भी हाफ लिसनिंग में जाते हैं एंड हाफ स्पीकिंग के अंदर। सो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम फ्रेजेस पिक करें या नाउन, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फ्रेजेस पिक करो। नाउन लास्ट ऑप्शन रखोगे, अगर आपसे फ्रेजेस पिक ही नहीं हो रहे तो आप नाउन पिक करो। मैंने फ्रेजेस पिक किए थे एंड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मेरे टीचर ने भी मुझे यही बोला था कि आप फ्रेजेस ही पिक करना, ओके? सो फ्रेजेस पिक करने हैं एंड कैसे करने हैं उसका भी मैं आपको वे बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, एक ये आपके पास पैराग्राफ आता है कि टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यू शुड हैव गुड आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको स्पीकर एक लाइन बोल रहा है। सो बेस्ट वे फ्रेजेस पिक करने का, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लाइन की स्टार्टिंग से ही फ्रेजेस पिक करना स्टार्ट करो, आप कहीं से भी रैंडमली कुछ भी पिक कर सकते हो। मेरी सजेशन ये है कि आप मिनिमम 5 वर्ड्स के 5 फ्रेजेस पिक करो, मिनिमम 5 वर्ड्स के, ठीक है? 5 फ्रेजेस पिक कैसे कर सकते हो? आप कहीं से भी पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट लाइन क्लियरली नहीं सुनेगी, टू बी ए सक्सेसफुल उन्होंने क्या बोला, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, यू शुड हैव गुड आइडियाज, ओके? 5 वर्ड्स का एक फ्रेज हो गया, इसको आप पिक करके जल्दी से कॉपी पे नोट कर लो। फिर आप सुनते जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट लाइन भी नहीं सुनी है, आपको यहां से सुना कि ग्रेट आइडिया शुड हैव सेवरल फीचर्स, तो आप जल्दी से लिख लो कि गुड आइडिया शुड हैव सेवरल फीचर्स। मीन जरूरी नहीं कि आप लाइन को कंप्लीट करो, मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप एक पूरी लाइन पिक करो, बट अगर आपसे पूरी लाइन पिक नहीं हो रही तो आप 5 वर्ड्स के 5 फ्रेजेस पिक कर लो। एंड इसके बाद जो भी आपकी टैम्पलेट है कि द स्पीकर वाज डिस्कसिंग दैट या फर्स्टली ही सेड दैट, जो भी आपकी टैम्पलेट है उसमें यूज करके इसको एक्यूरेटली बोल दो स्पीकिंग के अंदर, ओके? तो स्पीकिंग में ध्यान रखने वाली बातें यही है कि एक तो आपको फ्लुएंसी कहीं भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, सेकेंडली आपकी पिच जो है 160 से 200 रेंज के बीच में ही आनी चाहिए। अगर इससे कम ज्यादा होगी तो वहां पे रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं होगी, जिससे आपका इफेक्ट पड़ेगा स्पीकिंग स्कोर पे, जो मेरे साथ हुआ है, ओके? सो मेरे हर मॉड्यूल में अच्छा स्कोर था 998, बट स्पीकिंग में 7.5 था। तो इसका रीजन यही था पिच। सो पिच बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? सो आई होप आपको समझ आएगा फ्रेजेस पिक करने का मेथड कि 5 वर्ड्स पिक करने हैं कहीं से भी रैंडमली। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल सी लाइन उसने ये भी बोली कि इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, तो आप ये भी पिक कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको की वर्ड्स ही पिक करने हैं, की लाइन से पिक करनी है, आप कोई भी लाइन पिक कर सकते हो, बट वो 5 वर्ड्स की होनी चाहिए एंड वो लेक्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक लाइन पिक कर रहे हो उसमें अपनी मर्जी से 2-3 वर्ड्स ऐड कर रहे हो, वो चीज गलत हो जाएगी। जो उन्होंने बोला है उसी से रिलेटेड 5 वर्ड्स कॉन्टिन्यूस फेज में, उसमें पॉज नहीं आना चाहिए, गैप भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फर्स्ट लाइन बोली कि टू बी ए सक्सेसफुल, फॉर एग्जांपल आपको एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग नहीं आती, आपको प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे बोलोगे टू बी ए सक्सेसफुल यू शुड हैव, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके फर्स्ट फ्रेज के अंदर 4 वर्ड्स एंड सेकंड फ्रेज के अंदर 3 वर्ड्स हैं, तो इससे आपके बैंड स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको नहीं आ रही फर्स्ट लाइन तो उसको स्किप करो, दूसरी लाइन जल्दी से लिख लो। एंड एक और चीज जिसमें काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि फ्रेजेस पिक करते हैं तो नेक्स्ट लाइन उनको जैसे सुन रही होती है तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बेस्ट वे ये है कि जब आप लिख रहे हो 1 सेकंड उस टाइम के लिए जो 3 to 4 सेकंड्स होते हैं, आप सुनना बिल्कुल बंद कर दो, आप सिर्फ अपना लिखने पे फोकस करो, क्योंकि ऑडियो काफी बड़ी होती है, मिनिमम 1 मिनट की होती है, तो 1 मिनट में आप 5 वर्ड्स के 5 फ्रेजेस इजीली पिक कर सकते हो। और मिनिमम 1 मिनट की होती है ऑडियो, तो वहां पे तो जैसे मेरे टेस्ट के अंदर 2 मिनट्स की ऑडियो आई थी, 1 मिनट 40 सेकंड की आई थी, तो ऑडियो काफी सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको 5 वर्ड्स के 5 फ्रेजेस पिक करने का। तो जब आप लिख रहे हो तो उस टाइम के लिए आप सुनना बिल्कुल बंद कर दो, अपना पूरा फोकस सिर्फ राइटिंग पे लाओ। एंड एक और सजेशन, जब आप लिख रहे हो तो उसको थोड़ा नीटली लिखना, ताकि स्पीकिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए रीड करने में कि आपने लिखा क्या है। ये प्रॉब्लम भी स्टार्टिंग में मेरे साथ होती थी जब मैं स्पीड में लिखता था, कि मुझे खुद के वर्ड्स ही नहीं समझ आते थे। सो इस चीज को अवॉइड करना है, ओके? सो स्पीकिंग के अंदर यही था। सो द लास्ट इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। इनकी लिटरली कोई वैल्यू नहीं होती, ये 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं, आप इसमें कोई भी आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच बटन डू वी यूज टू रिमूव समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर, एंड आपको आंसर नहीं पता, तो आप इसका आंसर चाहे कंप्यूटर ही बोल सकते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जस्ट इसमें यही होता है कि आपको इसमें ब्रेक नहीं लेना या कोई आंसर स्किप नहीं करना, ओके? सो आपको कुछ भी नहीं पता, आप कुछ भी बोलो, बुक, टेबल, चेयर, चाहे 10 के 10 आंसर आप बुक बोल दो, कि हर आंसर में आप बुक 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 बोल दो,
कोई इशू नहीं है इसके, कोई मार्क्स काउंट नहीं होते. So this was all about your speaking test, and I hope this video will help you. And if you have any kind of doubts, you can tell me in the comment section, or you can text me on my Instagram account. The link is given in the description below. Thank you very much for watching this video. Do share this among your friends. Thank you.